हेलो फ्रेंड। पिछले सोमवार को शरद पूर्णिमा था। उस दिन मैं माता लक्ष्मी के लिए, विष्णु भगवान के लिए और रात में चंद्रमा के प्रकाश में रखने के लिए मैं भोग बनाई थी। तो मैं खीर बनाई थी, मखाने की खीर बनाई थी, नारियल का लड्डू बनाई थी। मैं थोड़ा सा आटा भी भूनी थी विष्णु भगवान को रखने के लिए। और ये सब मैं सिर्फ 30 मिनट में तैयार की थी। और देखिए, मैं सुबह उठ करके मैं स्नान करके पूजा करके मैं खीर खा रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छी खीर बनी थी। और एक अलग तरह की फीलिंग्स हो रही है कि ये इसमें बहुत सारा आशीर्वाद मिला हुआ है। तो मैं तड़के उठ करके स्नान करके ना मैं 1 लीटर दूध ली गाय का, और इसको मैं चढ़ा दी हूँ पूजा रूम से। सारा पूजा का बर्तन, पूजा सारा सामान मैं पूजा रूम से लेकर आई हूँ। और दूध को उबलने के लिए डाली हूँ। और इधर मैं धो दी हूँ गोविंद भोग चावल, जो 1 लीटर में 50 ग्राम डाला जाता है। ये रेशियो है। तो मैं सब 50 ग्राम गोविंद भोग चावल में डाली हूँ, जो खीर का चावल कहा जाता है। इसको डालने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है और खीर भी बहुत अच्छी बनती है। आप लोगों के पास अगर ये चावल हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आप कोई भी अच्छा सा अरवा चावल लीजिए, छोटे दाने वाला, और लीजिए। लेकिन 1 लीटर में अगर 50 ग्राम डालेंगे तो खीर बहुत अच्छी बनेगी, खोए की तरह, और बहुत स्वादिष्ट बनता है। मेरे तरीके से देख करके बनाइए, बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड। और आप लोग बना कर देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, इधर मैं ले आई थी नारियल की गिरी, जो कि 1 और आधा है। आधा जो है मैं दुर्गा पूजा के समय में उसका पकवान बनाती हूँ माता जी के लिए अष्टमी को, तो उसमें यूज हुआ था। और मैं काटने के बाद थोड़ा सा भूरा भूरा दिखते रहता है, तो मैं धो भी दी हूँ नारियल को, अच्छे से ग्रेट कर ली हूँ। पानी इसमें गिर गया था तो मैं हटा दी हूँ और ग्रेट कर रही हूँ इधर लड्डू बनाने के लिए। माँ लक्ष्मी को लड्डू चढ़ाया जाता है, तो लड्डू बनाने के लिए मैं सारे सूखे नारियल को मैं ग्रेट कर ली हूँ यहाँ पर। आप लोग चाहें तो कच्चे नारियल का, अगर आप लोग पास अवेलेबल हो तो ज़रूर बनाइए, उससे बहुत अच्छा बनता है। मेरे पास जो था, मैं तड़के उठ करके जो मेरे पास सामान था पूजा रूम से, सारा सामान पूजा रूम से लेकर आई हूँ। और जल्दी बना रही हूँ। जल्दी जल्दी मैं कैसे बनाई आप लोग को शेयर करती हूँ। और स्वादिष्ट भी बना, अच्छा भी बना, और कम सामान में बहुत अच्छा से जल्दी से तैयार मैं कर ली थी एकदम। यकीन मानिए 30 मिनट में मेरा सारा कुछ तैयार हो गया था। मैं इधर एक पुरिया लेकर आई थी, इसमें कुछ काजू पड़ा हुआ था, करीब 8-10 काजू होंगे। तो मैं उसको थोड़ा घी डाल करके मैं उसको फ्राई कर ली हूँ। हल्का सा गुलाबी जैसा कलर आए तो निकाल लीजिए, ज़्यादा कलर नहीं भुनना है इसको, काजू को। उसके बाद मैं 3 चम्मच मेरा घी था कम करीब करीब, उसमें मैं काजू भून ली। और मैं किशमिश भी डाल रही हूँ, पूजा वाला ही मेरा किशमिश है, तो उसको भी मैं डाल रही हूँ। जो कुछ बचा कुचा पूजा से बचा हुआ था, मैं उसको भी यूज़ कर रही हूँ इस पूजा के लिए, क्योंकि नवमी को पूजा खत्म हुआ और पूर्णिमा पूजा आ गई, तो 4-5 दिन का गैप रहता है। इधर मैं किशमिश को भी मैं भून रही हूँ, जो किशमिश सिर्फ फूल जाए इतना बार का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद निकाल लेना चाहिए, तो किशमिश जल जाता है। और उसके बाद मैं गोंद डाल दी हूँ। स्विच मेरा ऑफ है, फ्लेम ऑफ करके, क्योंकि वो जल रही थी कढ़ाई। तो लेकिन मैं देख रही हूँ कि घी जो है गोंद के लिए कम है। गोंद भी मेरा बहुत साफ़ सुथरा है, मैं यूज़ नहीं की हुई हूँ। मैं कोई भी सामान यूज़ नहीं डालती हूँ पूजा पाठ में, तो ये मेरा गोंद भी साफ़ है, लेकिन घी कम है। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा घी इसमें डाल दी हूँ। मैं घी भी लेकर आई थी पूजा रूम से निकाल करके, जिसमें दीपक और जलाती हूँ और पूजा का काम करती हूँ, उसी में से निकाल करके मैं लेकर आई हूँ और उसी से मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा ये गोंद भी जो है भुना गया। थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा घी, आधा चम्मच में तेल कर दी, सॉरी फ्रेंड। तो आधा चम्मच में घी डाली हूँ इसमें, और डाल करके इसको मैं हल्का सा भूनूंगी। नारियल को, ग्रेट किया हुआ नारियल को ज़्यादा नहीं भुनना है, लाल बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम निकाल लेना है। हल्का सा खुशबू आने लगता है एकदम हल्का, और निकाल लीजिए इसको भून करके। और स्विच ऑफ कर दीजिए, नहीं तो फिर अंदर जलते रहता है। और मैं हाथ जल रहा था मेरा, तो मैं सी लेकर के आई, मैं इसको निकाल ली हूँ। और उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा घी डाली हूँ, करीब 2 चम्मच भर के घी है, क्योंकि मखाना में थोड़ा घी ज़्यादा लगता है। बड़े चम्मच से मैं डाली थी, और मैं यहाँ पर पॉकेट से ही डाली हूँ। करीब 1 कप मखाना होगा, और कह लीजिए तो 150 ग्राम से, ये तो 150 ग्राम के बराबर मखाना है। इसको मैं अच्छे से भून ली हूँ। जब अच्छे से कुरकुरा हो जाएगा तो हाथ से दाब कर देख लीजिएगा, टूटने लगता है, इसका मतलब मखाना तैयार हो गया। चिमड़ा नहीं करिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा खीर वगैरह, क्योंकि ये पिसाएगा नहीं। तो इसको आधा मैं पीसती हूँ, आधा खड़ा रखती हूँ मखाना तैयार करने के लिए। मैं इसको ग्राइंडर जार में मैं इसको क्रश कर लूँगी, और मैं गोंद को भी क्रश कर लूँगी। तो इधर मैं खीर को मैं लाई हूँ कैमरे के सामने में, मैं दूसरे फ्लेम पर रखी थी। ये आधा करीब पक चुका है। इसमें मैं अभी 1 चम्मच
घी डालूँगी, छोटे चम्मच से घी ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। घी डालने से जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट होता है खीर का, और इसका स्वाद जो बाकी बिना घी वाला बनता है इसमें बहुत अंतर होता है। बनाकर एक बार आप ज़रूर देखिए, इस तरह से घी ज़रूर डालिएगा। ये मेरा तरीका है, और उसमें उसको पकने दीजिए, सिम पर नहीं जैसे पक रहा था लो मतलब फ्लेम पे, वैसे पकने दीजिए। इधर मैं आधा लीटर दूध ली हूँ उसी कढ़ाई में, और इसको जब दूध उबल गया है तो मैं इसको फ्लेम को अभी कम कर दी हूँ, और उसमें मैं डाल दी हूँ मखाना। देखिए मैं मखाना आधा पीस ली हूँ, आधा जो मैं खड़ा रखी हूँ। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा खड़ा खड़ा ऊपर से दिखता है तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। और बस इसको फ्लेम को हल्का सा मीडियम करके छोड़िए, धीरे धीरे करके 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाता है ये खीर। और इसमें डाल दीजिए बूरा चीनी या आप पिसा हुआ चीनी या कोई भी चीज़ डाल दीजिए। चीनी मैं बूरा डाल रही हूँ आधा कप, और मैं यहाँ पर डाली हूँ काजू और छोटी इलायची का पाउडर आधा चम्मच। सबको मिला करके मैं 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे मतलब मीडियम लो से मीडियम पे इसको मैं पका ली हूँ। और पकाने के बाद ये बस जल्दी से ये तैयार हो जाता है। इसको मैं उतार दी हूँ। उसके बाद और मखाना भी तैयार हो गया, और इधर मैं खीर को ले आई हूँ कैमरे के सामने में। खीर भी मेरा करीब करीब तैयार हो चुका है। मैं चावल को देखी हूँ चम्मच पे हाथ से रख करके, तो ये पका हुआ मुझको लगा कि पूरा पक गया, अच्छी से गल गया था पूरा चावल। तो बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी पक तैयार हो गया था। तो अब इसमें चावल पक जाने के बाद मैं इसमें चीनी डाल दी। दूध भी गाढ़ा हो चुका है बहुत ज़्यादा, और ये अपने आप से जब ठंडा होता है तो और भी जम जाता है। तो मैं चीनी इसमें 50 ग्राम डाली हूँ, क्योंकि चावल भी 50 ग्राम था। मैं जितना चावल डालती हूँ उसी के हिसाब से मैं चीनी भी डालती हूँ, मेरा ये अपना रेशियो रहता है। और उसमें मैं डाली हूँ छोटी इलायची का पाउडर आधा चम्मच, और मैं इसमें डाल दी हूँ थोड़ा काजू, और जितना किशमिश में फ्राई की थी मैं सारा किशमिश मैं इस खीर में डाल दी हूँ। और डाल करके बस 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी खीर तैयार होती है। आप चाहें तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद नारियल पाउडर मिला सकते हैं आधा कप, मेरे पास यूज़ किया हुआ था, मैं नहीं डालूँगी इसमें। या आप कंडेंस मिल्क आपके पास अच्छा हो तो आप इसे मिला सकते हैं, तो खूब ज़्यादा और गाढ़ा हो जाएगा खीर को। आप ज़्यादा ही गाढ़ा टेक्सचर चाहते हैं तो ऐसे बनाइए। मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी अभी, और मैं इसको उतार दी। मेरी खीर तैयार हो गई है फ्रेंड। देखिए बहुत अच्छी दोनों खीर तैयार होगी, मखाने की खीर और चावल की खीर तैयार होगी। इधर मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ माँ लक्ष्मी के लिए। आज लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है, जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो उस दिन बंगाली लोग ज़्यादा करते हैं इस पूजा को, लेकिन मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा उपवास वगैरह रहता है, मैं कर लेती हूँ। तो मैं सारा कुछ मुझे शौक है तो मैं बनाती हूँ, तो मैं बना रही हूँ। इधर मेरा नारियल ठंडा हो चुका है तो ये मिक्स नहीं होगा। मैं यहाँ पर भूरा ली हूँ आधा कप, और गोंद जो था मैं उसको मैं पीस ली हूँ ग्राइंडर जार में। छोटी इलायची का पाउडर और नारियल, इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। इधर आप चाहें तो खोया डाल सकते हैं, खोया डाल करके एक लड्डू तैयार कर सकते हैं बहुत बढ़िया सा। और मैं यहाँ पर खोया वगैरह नहीं तैयार की हूँ, मुझे जल्दी से बनाना है। और आप चाहें तो भूरा न डाल करके आप चाशनी बना लीजिए, मतलब 1 तार की चाशनी या 2 तार की चाशनी बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको मिला दीजिए नारियल में, तो अच्छा सा लड्डू तैयार हो जाएगा। चीनी नहीं डाल करके चाशनी डाल के बनाइए, या खोया डाल के बनाइए, या आप चाहे तो कच्चे नारियल का बना सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा बनता है। मतलब मैं भुनी हूँ ना सूखा नारियल और कच्चे नारियल को भून करके बनाइए। मैं यहाँ पर दूध डाली हूँ, तो ये दूध मैं डाली हूँ मैं मखाने की खीर से। गर्म दूध जब भी डालिए, गर्म दूध डालिए। मेरा गर्म दूध यहाँ पर मेरे पास नहीं था, मेरे पास गर्म खीर थी, तो मैं खीर से ही मैं डाल दी इसमें 2-3 चम्मच दूध, और नारियल का लड्डू मैं यहाँ पर बांध दी हूँ। अब मेरा प्रसाद तैयार हो गया, खीर और लड्डू माता जी के भोग के लिए पकाने की खीर और लड्डू और बतासा, ये सब मैं भोग में अभी लगाने जा रही हूँ माता जी को। देखिए इसी तरह से मैं बतासा डाली हूँ, खीर और लड्डू डाली हूँ, खीर डाली। मेरे पास लड्डू यहाँ पड़ा हुआ है। अब बगल में मेरे विष्णु भगवान है, उनके लिए मैं चावल की खीर थोड़ा खीर में से निकाल दी हूँ, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होती है। थोड़ा सा मैं आटा भूनी थी घी में विष्णु भगवान के लिए, और थोड़ा सा मैं खीर भी निकाल दी। देखिए छोटी कटोरी में आटा रखा हुआ है भुना हुआ घी में। और इधर जब शाम हुई तो चंद्रमा के प्रकाश में मैं खीर डाल दी, और उसमें बहुत ही अच्छा ये पिक्चर इसका आया है वीडियो में। मुझे बहुत खुशी हुई है फ्रेंड्स। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन को दबा दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट ज़रूर डालिएगा।
बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक